जय हिंद दोस्तों। आज हम योजना जुलाई की विश्लेषण इसकी करेंगे। ये जुलाई की दोस्तों मैगजीन है। आज हम इसका शीर्षक है योजना जुलाई की विश्लेषण इसकी करेंगे। आगे की तरफ इसके जुलाई की पहले मैगजीन है। इसकी संपादिका की शीर्षक है आत्मनिर्भर भारत। ये तो आर्टिकल दिया, इसमें संपादिका नहीं है। आगे की तरफ इसके बढ़ते हैं। पहले आप इसकी संपादिका की ओर जाएंगे। पहले संपादिका की ओर कोई भी बुक लेना चाहिए तो इसकी संपादिका पढ़ने। तो आर्टिकल दिया, इसमें संपादिका नहीं है। समरी पता लग जाती है कि उस बुक के अंदर या उस सबसे पहले संपादिका की ओर क्या विश्लेषण किया गया इसके बारे में बताया गया है। बुक का एक तरह से समरी देखेंगे कि पता लग जाती है कि उस बुक के अंदर परिवार समुदाय संबंधित किताब के अंदर समाजों और राष्ट्रों क्या विश्लेषण किया गया, चलन का अनुमान किया जाता है। तो जैसे आपके लिए आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे के प्रचुर परिवार समुदाय आत्मनिर्भर पर समाजों और राष्ट्रों तंत्र से लैस चलन का अनुमान किया जाता है, जिनके सभी देश रोजगार आत्मनिर्भर भारत मौजूद है। प्रचुर उत्पादन यहाँ पे आत्मनिर्भर पर इस लाइन से आप देख सकते हैं तंत्र से लैस होना। इस जो जिनके सभी के लिए रोजगार मैगजीन है जिसका ये शीर्षक है, मतलब उसमें जहाँ पे समावेशी विकास इस लाइन से आप देख सकते हैं, पता लगता है जिसका जो रोजगार सबके लिए मैगजीन है जिसका ये शीर्षक है। ठीक है, उसमें जो है समावेशी विकास की ओर पहला आर्टिकल आता है जिसका रोजगार के लिए सबके लिए मौजूद परिवार समुदाय समाज। नैतिक आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आत्मनिर्भर पहला आर्टिकल आता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि नैतिक का यहाँ पे के लिए नैतिक धर्म सृजन। देखिए नैतिक का मतलब यहाँ पे नैतिक का मतलब है विकास। पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि समावेशी होना चाहिए। यहाँ पे मतलब क्या है, नैतिक का मतलब जो विकास है वो समावेशी होना चाहिए। समावेशी मतलब नैतिक का मतलब है विकास, समाज के विकास से समावेशी होना, सबसे गरीब पर सबसे पिछड़ा हुआ। नैतिक का मतलब विकास है समावेशी होना। समावेशी मतलब उसके तक विकास पहुंचना चाहिए। जैसे कि इसमें आप आएंगे नीचे वर्ग, ये आपसे गरीब पर सबसे पिछड़ा वर्ग जिसके पास संसाधनों का अभाव, डाउन का सिद्धांत, उसके तक विकास पहुंचना चाहिए। इसी से आप देखेंगे इसको आगे इसमें जोड़ के बताएंगे। चलिए पहले देखते हैं कि जैसे कि ट्रिकल डाउन का सिद्धांत जिनका यहाँ पे वर्णन किया गया भारतीय जी का, इसी से आप देखेंगे फिर इसको राष्ट्रीय आंदोलन जोड़ के बताया गया। तो चलिए पहले कवि ने कि जैसे कि आप देखेंगे गंगा के जिनका मैदान में जिनका यहाँ पे वर्णन किया गया, कावेरी नदी 6 हमारे खिले 5 राष्ट्रीय आंदोलन के कवि थे करके। जैसे कि आप देखेंगे गंगा के मैदान में युक्त मराठी, कावेरी नदी कविता क्षेत्र में लेकर पान का दंगे देंगे हम करके वस्तु हरिंदन। मतलब इसमें इन्होंने सौर युक्त मराठी पूरे भारत कविता लेकर भारत को दंगे पूरब से देंगे हम केरल उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक साथ किया है। जैसे कि गंगा के मैदान और कावेरी नदी पूरे भारत, गंगा के मैदान और कावेरी मतलब भारत को भारत पूरब से लेकर पश्चिम ऊपरी शीर्ष उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक साथ के भाग को जोड़ना चाहिए। गंगा के मैदान और कावेरी नदी, गंगा के मैदान और कावेरी मतलब इन्होंने का संदर्भ लेके भारत के ठीक है ऊपरी शीर्ष जोड़ना चाहा है और दक्षिण के भाग को जोड़ना चाहा है और पूरब और पश्चिम को मराठियों इनका मतलब का संदर्भ लेके की जो ये ठीक है इन्होंने जोड़ना चाहा है कविता है, उससे इन्होंने भारत को एक तरह से जोड़ने का बात किया है। पर इनका मतलब के जोड़ने का की जो ये बहुत लोगों को बहुत स्टेटमेंट कविताएं जो होती है कविता है जो कवि इन्होंने भारत को जोड़ते हैं, एक तरह से जोड़ने का संस्कृति के माध्यम से भारत के जोड़ने का। जैसे बहुत लोगों का मानना है कि भारत कविताएं संस्कृति से कहीं ज्यादा जो कवि होते हैं कुछ चीजें जैसे रेलवे हो गई संस्कृति के माध्यम से, तो वैसा बहुत लोग अर्थव्यवस्था बहुत लोगों का मानना है कि भारत और संस्कृति से कहीं ज्यादा कि आप जितना भी इसमें देखेंगे कुछ चीजें जैसे कि रेलवे हो गई पूरा इन सब चीजों से जुड़ती है। वैसा इन्होंने अर्थव्यवस्था फर्स्ट सेकंड जोड़ा है ठीक है, और खास कर निबंध के लिए क्योंकि इससे संबंधित जितना भी इसमें देखेंगे अगले कुछ वर्षों में आपको निबंध मिलेगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड और खास कर निबंध के लिए क्योंकि इससे संबंधित निबंध आना ही है, अगले वर्षों में आपको निबंध मिलेगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे व्यक्त किए आत्मनिर्भर भारत को के सपने से जुड़ते हुए राष्ट्रवादी महाकवि महाविवाद महामारी के संकट के भारतीय में इस जरूरत को
स्पष्ट उपकार व्यक्त किए थे, जिसमें बुनियाद भारत को अब आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाना ही होगा। कोविड-19 अर्थव्यवस्था की कई महामारी खामियां उजागर की हैं, खासकर स्पष्ट रूप से कहने का तात्पर्य बुनियादी पूंजीपति देशों की खामियां उजागर की गई कि आप जहां देखेंगे कई खामियां उजागर समावेशी खासकर समावेशी वितरण नहीं है। इसमें इनका कहने का तात्पर्य पूंजीपति देशों की खामियां ज्यादा है उजागर की गई। आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं समावेशी विकास समावेशी वितरण नहीं है, खाने की दिक्कत है, जैसे मजदूर न्यूज देखिए उनके पास जरूरत से ज्यादा है। इसी में आप देखेंगे पूंजीवादी देशों की कुछ लोग ऐसे हैं इसमें सामने आई है। तो लॉकडाउन में अगर आप खाने की देखेंगे आप मजदूर आपने न्यूज देखी तो वही इसमें बताया गया है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे वादी देशों की कौशल विकास इसमें सामने आई है, संबंधित बताया गया इसका अगर कौशल विकास के संभव नहीं है। तो इन्होंने बताया इसमें बताया गया है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे नागरिक तो कौशल विकास में तालमेल संबंधित नागरिकों का आपस में तालमेल होना कौशल विकास संभव नहीं है। तो इन्होंने बताया कि जो सरकार की मदद है नागरिक सब्सिडी आपस में तालमेल से ना करके सरकार और नागरिकों का आपस में तालमेल मदद जो है सरकार तकनीकी प्रोवाइड को तकनीकी दी जाए, जो नागरिकों की मदद दी जाए वो सब्सिडी अनुदान के माध्यम से ना कर कौशल उन्हें प्राप्त किया मदद जो है उन्हें तकनीकी संसाधन तकनीकी दी विकास किया जाए, शिक्षा दी जाए कि जैसे कि एक कहावत है किसी कौशल को प्राप्त किया जाए तो वो संसाधन एक पर्टिकुलर समय के लिए ही, जैसे कि एक कहावत है वो निर्वाह का काम करेगा, पर उसमें आप खाना दे दिया खाना तो जैसे कि मछली पकड़ना सिखा दिया समय एक समय पूरे जीवन भर में उसके लिए मछली के वो निर्वाह का काम करेगा, पर उसमें से आपने उसे अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। जैसे कि मछली पकड़ना सिखा दिया कि सब्सिडी और अनुदान, जैसे कि आजकल आप देखेंगे पूरे जीवन भर में उस मछली के किसानों को कोई भी नई सरकार आती है तो अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, कर्ज माफ कर देती है। इसी तरह कर्ज माफ करने के लिए पहली बात आजकल लाभ है कि उसका लाभ मिलता है, वो किसानों को कोई भी नई सरकार आती है तो क्या करती है उसके कर्ज माफ कर देती है, श्रेणियों कर्ज माफ का लाभ के लिए। दूसरी बात तो जो लाभ है जो उसका लाभ मिलता है वो उनमें गरीब प्रवृत्ति आ गई है, मिलता है जिनको जरूरत रहती है, लोन लिया गया है या जो रकम ली गई है किसान उसके लाभ का देते नहीं। मुझे मालूम है अगली सरकार आएगी वो अब मुझे लाभ ये प्राप्ति आ गई है इसलिए ये बोला गया सब्सिडी है या जो रकम ली गई है नहीं है उसको जितना देते नहीं, उन्हें मालूम है अगली सरकार आएगी संसाधन का विकास कर देते हैं, लाभ की प्राप्ति मुहैया, इसलिए ये बोला गया सब्सिडी और अनुदान इतना कारगर नहीं। इसमें भी देखिए समावेशी विकास की बात, कौशल शिक्षा जैसे संसाधन विकास कर देते हैं, समावेशी विकास प्रोवाइड कर मुहैया करा देते हैं, जो तो वही चीज सबसे नीचे भी देखिए समावेशी विकास की बात करेंगे। समावेशी विकास जैसे ऊपर आप जान चुके हैं, समावेशी विकास में लाभ पहुंचे गरीब सबके ट्रिकल डाउन सिद्धांत जो ये दिया है, ट्रिकल डाउन सिद्धांत नीचे मैकाले शिक्षा के अनुसार ये था उनके तक जब ऊपर के लोगों को हम शिक्षा देंगे अंग्रेजी शिक्षा देंगे, जैसे तो ट्रिकल डाउन सिद्धांत जो ये दिया है ट्रिकल डाउन सिद्धांत नीचे के लोगों में मैकाले शिक्षा के अनुसार ये था कि जब ऊपर के लोगों को हम शिक्षा देंगे अंग्रेजी शिक्षा देंगे, इसी तरह ट्रिकल डाउन सिद्धांत को व्यवस्था से आप जोड़ेंगे नीचे के लोगों में मतलब होता है कि जो जैसे आप किसी क्षेत्र में उद्योग लगाते हैं इसी तरह उद्योग लगाने के सिद्धांत को अगर अर्थव्यवस्था से आप जोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है विशेष वर्ग को लाभ होगा, जो जैसे आप किसी रिस्क के क्षेत्र में उद्योग लगाते हैं किसी को लाभ उद्योग लगाने के बाद एक गाड़ी की 4 गाड़ी खरीदेगा 4 गाड़ी खरीदने को या ड्राइवर से लाभ होगा तो वो क्षण ऐसा इसमें बताया गया कि नीचे लोगों तक पहुंचेगा। टपकन का सिद्धांत के लाभ के आने वाले उसके पास एक गाड़ी थी तो 4 गाड़ी खरीदेगा 4 गाड़ी खरीदने के जैसे ड्राइवर चाहिए बहुत बढ़िया यहाँ पे लाइन ऐसा इसमें बताया गया कि समानता टपकन का सिद्धांत एक दूसरे की कीमत पर हासिल करना ठीक नहीं होगा। समानता और विकास एक बहुत बढ़िया यहाँ पे होना चाहिए, मतलब विकास होता तो उसका समान वितरण हो, एक दूसरे के कीमत पर हासिल करना भाव नहीं रखा गया है। ठीक, समानता और विकास एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। जब आप मतलब विकास समस्या इस समानता समान वितरण हो, अगर विकास का समान भाव रखा गया है, समान वितरण होता है तो जैसे कि आप जब आपके क्षेत्र कई समस्या इस समानता से असम अगर मणिपुर का समान वर्गीकरण ये समान वितरण होता है छत्तीसगढ़ जैसे कि आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र आने पे आपको नक्सलवाद असम नक्सल मणिपुर मिजोरम उत्पत्ति ही इसीलिए हुई ये जो बिहार छत्तीसगढ़ संपन्न लोग तो उनके आने पे आपको नक्सलवाद दिखेगा। नक्सलवाद को लेकर उत्पत्ति ही इसीलिए हुई थी कि उनसे जो समानता का संपन्न लोग हैं समानता के व्यवहार उनके करने के लिए या समाधान को लेने के लिए ऊंचे वर्गों से पूंजी या उनसे चीज लेना समानता का समानता के व्यवहार जन भी इसी करने के लिए ठीक है आगे जब आएंगे शुरू करने के लिए ऊंचे वर्गों से तो यहाँ पे परिवार कोई भी चीज लेना
और वो गरीबों परिवार संगठित क्षेत्र को रोजगार मिलता है, ऐसा बताया गया। फिर आगे आप देखेंगे शुभ लाभ और सिद्धि, तो यहाँ पे परिवार रिद्धि और सिद्धि से यहाँ मतलब है परिवार संगठित क्षेत्र को रोजगार मिलता है, ऐसा बताया गया। फिर आगे आप देखेंगे शुभ लाभ और सिद्धि, ठीक है, रिद्धि और सिद्धि से यहाँ मतलब है पहले तो बाजार निर्भर, आपको मतलब बाजार के बारे में बताइए, बाजार और उसके कंट्रोल करने के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। आत्मनिर्भर अगर आप नहीं बनेंगे या आपका प्रोडक्ट उस लायक नहीं रहेगा तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कंट्रोल करने के लिए आत्मनिर्भर बनना इसमें जरूरी है। शुभ लाभ का आत्मनिर्भर अगर आप नहीं बनेंगे या रेफरेंस इसमें दिया गया है, प्रोडक्ट उस लायक नहीं रहेगा तो जो लाभ है वो बुरी चीज नहीं कर पाएगा, ऐसा इसमें बताया गया। लाभ का इसमें पर शुभ लाभ का वो लाभ होना चाहिए, पर वो जो है रेफरेंस समाज दिया गया है कि जो लाभ है वो बुरी चीज नहीं है। लाभ एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। लाभ होना चाहिए, पर वो जो है सामाजिक लाभ होगा, पर उसका लाभ जो है समृद्धि की तरह हो, मतलब समाज एक विकास की तरह अलग करके नहीं देखा जा सकता। देख लीजिए, अगर कोई भी भारत सरकार होगी कि कोई भी योजना लाभ होगा, अगर उसका लाभ जो है समृद्धि की तरह हो, समाज विकास नहीं विकास की तरह हो। क्योंकि तो आप देख लीजिए, अगर कोई भी योजना भारत सरकार की नहीं होती है, कोई भी योजना ऐसा कोई भी योजना उसका नहीं बनती जिसका उद्देश्य समावेशी विकास नहीं है, ठीक है, तो वो योजना उसकी नहीं से दिया है। और ऐसा कोई भी योजना उसकी नहीं बनती है सिद्धि का मतलब हो गया कौशल विकास ना हो, कौशल प्राप्त किया जाए, छोटे उद्योग है, सहायता कौशल ऋण मुहैया कराया जाए, सहायता सिद्धि का मतलब है कौशल तकनीक उनको कौशल प्राप्त किया जाए, शोध डेवलपमेंट में छोटे उद्योग को सहायता करने की जरूरत है, ऋण मुहैया कराया जाए, सहायता मुहैया कराया जाए, तकनीक उनको सतत विकास दी जाए, शोध रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लक्ष्य की काम करने की जरूरत है, ठीक है। और आएंगे बाकी दुनिया के सतत मदद करने की होते हैं, जैसे कि कोरोना महामारी में हम लोग द्वारा कई देशों को काम करने की जरूरत है, दवाएं दी गई और ये सही गई, उसके बाद बताया गया बाकी दुनिया की मदद करने की जरूरत है, जैसे कि कोरोना का रिजल्ट देते हुए बताया गया कि कई देशों को दवाएं दी गई और ये सही गई, उसके बाद जैसे सैनिटाइजर, ठीक है, और फिर इसमें कोरोना का रिफरेंस देते हुए बताया गया है कोरोना में, ठीक है, भारत के पास ऐसे निर्माण की सैनिटाइजर हो गया, सुरक्षा और तकनीक मास्क हो गया, पर जब उपकरण हो गया या मांग कम हो गई, भारत के पास आत्मनिर्भर बने, हम लोगों के द्वारा निर्माण की उसका निर्माण किया गया, ठीक है, नहीं, और हम लोग विश्व में आपका दूसरी मांग कम हो गई, विदेशों को आत्मनिर्भर बने, हम लोगों के द्वारा उसका यहाँ पे आप आएंगे निर्माण किया गया, ठीक है, और हम लोग विश्व में आज दूसरी कंट्री हैं जो विदेशों को पूंजीवाद निर्यात में सरकार की भूमिका को प्रभावी नहीं माना, यहाँ पे आप आ सकता है, ठीक है, ये चिंताओं को खारिज करता है कि पहले पूंजीवाद का ये विकास में सरकार की भूमिका को प्रभावी नहीं माना जा सकता है, तो पहले की ये चिंताओं को खारिज करता है कि पहले पूंजीवाद का ये आज के देश में कोई विकास के नहीं है, ये सरकार का पूंजीवाद होना चाहिए, तो पहले 1919 विचारधारा जो आर्थिक बनती ये मुख्य उसके बाद कहीं ये महसूस किया गया विकास की नीतियों में क्षेत्रों पे सरकार से होना चाहिए, 1919-1920 की जो आर्थिक बंदी और आई उसके बाद कहीं ये महसूस किया गया, इसका देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया रहेगा, जनधन योजना, तो ये है जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान, जो आप देखिए स्वच्छ भारत एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया रहेगा, जनधन प्राइवेट कंपनी यही काम है, जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान, या वो जो आप देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान और जनधन योजना चीजें मुहैया ना करा पाती, इसकी जगह ये कोई प्राइवेट एग्जांपल दिया गया यही काम करती, सेम यही काम, तो वो सुविधा आगे आएंगे सबसे वही जो आगे बताया गया था सबसे नीचे वाले मुहैया ना करा पाती, लोगों को कैसे सुविधा मुहैया करी जाए, उनको जो है, और फिर आगे आएंगे सबसे वही जो आगे बताया गया था सबसे नीचे वाले पौधा प्रेरक की तरह लाया जाए, कैसे सुविधा मुहैया करी जाए, सरकार को उनको जो है उस सरकार पे निर्भर रहे, बल्कि उनको प्रेरक की तरह लाया जाए, जैसे अर्थव्यवस्था में उनका भी प्रेरक की तरह लाया जाए, एक छोटे सैंपल का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया कि कंपनी को कैसे सरकार के निर्भर रहे, छोटे सैंपल मदद से प्रेरक की तरह लाया जाए, जैसे अर्थव्यवस्था में उनका गरीब योगदान रहा हो, जैसे कि उत्पादन छोटे सैंपल का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि कंपनी को कैसे उनको भारत में के लिए कृषि का महत्व बताया गया है, जिनसे गरीब की खाद्य सुरक्षा हो गया, भुगतान से बुलंद हो गया, अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है।
आयात की कमी भारत में निर्यात में कमी करना बताया गया है, सुरक्षा करना, खाद्य सुरक्षा हो गया, भुगतान संतुलन हो गया, सेवाएं मुहैया करानी है, रोजगार के की कमी हो गई, बढ़ाने पड़ेंगे, खाद्य से सुरक्षा करना है, संबंधी जो उत्पाद का निर्यात से हमें सेवाएं मुहैया करानी है, रोजगार के अवसर हम लोगों को बढ़ाने पड़ेंगे, मूल वाली जो फसल है जुड़े संबंधी जो मांग उत्पाद का निर्यात ज्यादा है तो उनकी ध्यान देना पड़ेगा, उससे जो है किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। मूल वाली जो फसल है और ऐसे मांग बाहर ज्यादा है, खाद के बारे में यहाँ बात करेंगे, ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, खाद हो जाएगा, बेहतर बीज, बेहतर बुआई की तकनीक मिल सकता है, जब आप किसानों को देंगे और ऐसे निवेश आप करेंगे तो उससे जो है खाद के बारे में यहाँ बात करेंगे, भारत सरकार का खाद हो जाएगा, बेहतर बीज, बेहतर बुआई की तकनीक आपको जब आप किसानों को देंगे तो कृषि में निवेश आप करेंगे तो उससे जो है पलायन की समस्या का सरकार का लक्ष्य भी है, क्योंकि हमें कृषि में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार नहीं है, ठीक है। और ये सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात होगी, पलायन की समस्या का समाधान कराते हैं, अवसर मुहैया कराते हैं, आप पलायन ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की तरफ कम होगा और कई चीजें आपको लाभ मिलेगी, चीजें युवाओं को कराते हैं, अवसर मुहैया कराते हैं, उस पर निवेश आप पलायन लाभ मिलेगा, शहर की तरफ का निवेश करा जाएगा, इसके कारण, ठीक है। और कई चीजें आगे आप इस पे और आर्टिकल पढ़ेंगे, अपने ग्रामीण क्षेत्र पे निवेशताओं के बारे में बताया गया है कि लाभ मिलेगा, वहाँ पे अब निवेश करा जाएगा, शहरी क्षेत्र, ठीक है। और आगे जब आप इस पे पढ़ेंगे बताया गया है, ठीक है, उस पे ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जिनमें क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के बिना शहरी क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है, जिनमें क्षेत्र बताया गया रोजगार में बेहतर स्रोत होंगे और नैतिक, यहाँ पे नैतिक धन सृजन का मतलब है कि आप जिनमें क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, रोजगार न करें, रोजगार जलवायु बचाकर हमें धन कमाना, बेहतर स्रोत होंगे, ठीक है। और नैतिकता ना हो, नैतिक धन सृजन का मतलब है उन्नति के चक्कर में धन के लिए जलवायु विविधता का नाश करते हैं, ठीक है। जलवायु बचाकर हमें धन कमाना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आर्थिक है, तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। पर्यावरण के पहलुओं पे हमें ध्यान देके चलना पड़ेगा, डायरेक्ट कोरोना जैसे हमको ही हानि होती है, तो महामारी हम लोग बताया गया है, ठीक है। पर्यावरण के पहलुओं पे हमें ध्यान पड़ेगा, उसका कचरा नहीं गिराना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना के काल में आप देखेंगे पंजाब से हिमालय दिख रहा, हमारी हम लोग को देखने को मिलेगी, पानी कैसे शुद्ध हो गए थे, साफ रखना पड़ेगा, उसका कचरा नहीं गिराना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कोरोना के काल में आप देखेंगे पंजाब से हिमालय दिख रहा था और बताया गया है कि पानी मुताबिक से शुद्ध हो गए थे, यहाँ पे जब चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो बताया गया शोध के मुताबिक जो है, और बताया गया है कि शोध के मुताबिक ये अंग्रेजों के टाइम पे औद्योगिक क्रांति से पहले जो भारत का हिस्सा था, तो बताया गया शोध के मुताबिक जो हिस्सा था 23% था, ठीक है। वो चीज उसमें बताई गई है। और आज आप औद्योगिक क्रांति से पहले जो भारत का हिस्सा था, भारत के अवसर में हिस्सा था 23% था, ठीक है। सामर्थ्य है वो चीज का बस बताई गई है, और आज आप देखने की जरूरत है, ठीक है। इसमें जो है सुधार के अवसर कौटिल्य के जैसे शास्त्र की बात इसमें बताई गई है, तो इसमें इसका बस समावेशी विकास करने की व्यवस्था को बढ़ाने की बात करी गई है। तमिल संत एवं दार्शनिक कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्र की बात इसमें बताई गई है, ने अपनी पुस्तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात करी गई है। 76वें तमिल संत एवं दार्शनिक 53वें पद में लिखा है, धन का प्रकाश हर जमीन पर, ये देखिए अपनी पुस्तक का प्रकाश हर जमीन को रोशन करता है, यहाँ ईश्वर के आदेश पर अंधेरा दूर होता है। 53वें पद में लिखा है, धन का प्रकाश हर जमीन, धन का प्रकाश हर जमीन को रोशन करता है, यहाँ ईश्वर के आदेश पर अंधेरा दूर होता है। लेंगे डाटा काम करने का एग्जांपल देके बताया गया है। काम कहने का मतलब है कि डाटा यहाँ पे रख नहीं पाई है काम का, और डाटा का आप यूज करते हो भारत में, जैसे आप डाटा में ज्यादा डाटा काम करें वही याद करें, ठीक है। मतलब काम पकड़ने का मतलब है कि डाटा आप इतना ध्यान में रख नहीं पाओगे, और इसमें बताया गया डाटा का आप यूज करते हो गलत होता है तो उसको संभावना ज्यादा नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि विश्व पूरा अलग अलग हो जाना है, ठीक है, ये संभव नहीं है। और इसमें बताया गया आत्मनिर्भर कर नहीं सकते कि हम लोग आत्मनिर्भर करना नहीं है, कुछ चीजें ये नहीं कि विश्व पूरा चीन में ही पाई जाना है, कुछ चीजें हैं भारत में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, हम लोग आत्मनिर्भर हो जाए। खुद आत्मनिर्भर होने की चीजें जो भारत में नहीं पाई जाती है, वो चीन में ही पाई जाती है। कुछ चीजें हैं जो भारत में पाई जाती है, अमेरिका में ही पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। संकुचित मतलब निकाल रहे हो, आत्मनिर्भर होने की कैसे सीमित होते हो, और ये सीमित वैश्वीकरण के दौर मतलब यहाँ पे आप आत्मनिर्भर की नहीं लग सकता है, ठीक है।
खुद आत्मनिर्भरता, अगर आप संकुचित मतलब निकाल ले, आत्मनिर्भरता में सीमित मतलब बेहद नाजुक स्थिति में भी वो मतलब यहाँ अपने लिए आत्मनिर्भर होने की क्षमता से लैस होना है। मतलब अगर स्थिति इसमें बताया गया आप प्रतिकूल भी रहती है हमारे लिए, मतलब बेहद फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये अपने लिए आत्मनिर्भर होने की क्षमता से लैस होना है। मतलब अगर स्थिति निर्यात प्रतिकूल भी रहती है हमारे लिए, हमें उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये भारत की क्या रणनीति है, निर्यात कर सकता है जिससे भारत और इससे लाभ कमा सकता है। आप चाइना को अगर आप देखेंगे, चाइना की निर्यात रणनीति वर्तमान में कि भारत जो अपने शीर्ष पे है, उसका कारण ही निर्यात कर सकता है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था इससे लाभ कमा सकता है। होने का आप चाइना को अगर आप देखेंगे, चाइना आयात पे निर्भर है भारत और चीन जो है निर्यात पे निर्भर है, जो अपने शीर्ष पे है, तो उसका कारण ही है निर्यात। इसमें वही भारत की अर्थव्यवस्था सकारात्मक होने का कारण है आयात। हम लोग आयात पे निर्भर है भारत और चीन जो है निर्यात बाधित ना हो विश्व। तो जैसे कि इसमें वही आत्मनिर्भर की सकारात्मक भारत जो है विश्व में बताया गया है दवा खाना का निर्यात बाधित न हो बराबर रखना चाहता है। जैसे कि सूत्रीकरण और सक्रिय भारत जो है विश्व उत्पादन करने का दवा बताया गया, दवा खाना का यहाँ पे अपना दर्जा दवा खाना रखना चाहता है तो सूत्रीकरण और सक्रिय मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें उत्पादन करना होगा। जैसे कि बताया गया कि चीन पर निर्भरता नहीं होनी, जैसे दवा देखेंगे दवा के क्षेत्र में भारत विकास करना चाहता है। समय पे जब चीन से मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद से प्रोड्यूस करनी होगी, चीन पे निर्भरता नहीं होगी। जैसे कि इस समय आप देखिए आएगी तो भारत में कोरोना एंटीबायोटिक दवा से रॉ मटेरियल मतलब बेसिक आकार टाइप का पड़ गया था पदार्थ की, जब इतनी आसानी से नहीं मिल रही थी तो वो चीज आई गई है। तो भारत में एंटीबायोटिक दवा जैसे इसमें भी आप देखेंगे एडम स्मिथ आकार टाइप का पड़ गया, वेल्थ ऑफ नेशन इतनी आसानी से नहीं मिल रही थी तो वो चीज बताई गई है। कहा गया कि ठीक है वाणिज्यवाद का महान लक्ष्य स्वदेशी खपत, जैसे इसमें भी आप देखेंगे एडम स्मिथ सामान का आयात वेल्थ ऑफ नेशन था संभव में कहा गया है स्वदेशी कहा गया कि वाणिज्यवाद का महान लक्ष्य स्वदेशी खपत के लिए विदेशी सामान का आयात यथासंभव घटाना तथा स्वदेशी निर्यात को ज्यादा ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, स्वदेशी उसी के संदर्भ में भारत का भी और भारत का भी यही है कि स्वदेशी उत्पादों और निर्यात को ज्यादा ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, और अगर के संदर्भ में भारत का भी परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत का भी यही है विश्व में हमें जो है 1.7 बढ़ाना है, भारत निर्यात करता है सिर्फ। और अगर भारत अर्थव्यवस्था के साथ परिप्रेक्ष्य में देखें कम है तो भारत आगे आप बढ़ेंगे 1.7 भारत निर्यात करता है। हाँ, जो जैसे कि यहाँ पे आप आंकड़े देखें हैं कम कि सर्जिकल आगे आंकड़े दिए हैं। ठीक है, और हाँ कि जैसे कि यहाँ पे आप आंकड़े यहाँ पे आयात के बारे में यहाँ पे बताया गया, सर्जिकल उपकरण के आंकड़े दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप आते हैं आत्मनिर्भरता की आयात शुल्क के बारे में यहाँ पे बताया गया, जब आगे अमल के लिए आयात शुल्क बढ़ाना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे जब आप आते हैं हमें आत्मनिर्भरता की निर्भरता की रणनीति, लेकिन हमारे अमल के लिए आयात शुल्क बढ़ाना ऐसे जरूरी नहीं होता, मुहैया कराना जाना चाहिए जिससे उन्हें समान अवसर मिले। ठीक है, इसमें समान अवसर का मतलब हमारे निर्माताओं को ऐसे परिवेश मुहैया कराना जाना चाहिए जिससे उन्हें समान अवसर मिले। विश्व अर्थव्यवस्था में या विश्व की प्रति समान अवसर का मतलब चीजों में वो सर्वाइव कर जाए। विश्व अर्थव्यवस्था में या विश्व की प्रतिस्पर्धी लोगों की मांग बढ़े चीजों में। अब यहाँ पे रणनीति के बारे में आएंगे, सर्वाइव कर जाए। इसमें जो बताया गया है उनके प्रोडक्ट जो है वो रणनीति अच्छे आयात लोगों की मांग बढ़े कम कर सके हम लोग। अब यहाँ पे रणनीति के बारे में आएंगे तो पहले तो FDI आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें जो बताया गया है उदारता दिखानी पड़ेगी, रिसर्च और डेवलपमेंट पे आपको जो आयात को कैसे ठीक है कम कर सकते, नौचार को बढ़ाना पड़ेगा, कैसे नहीं हो सकते। तो पहले तो FDI आपको बढ़ानी पड़ेगी और अच्छे उदारता दिखानी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आना पड़ेगा, बिजली देनी पड़ेगी, कौशल प्राप्त करना, नौचार को बढ़ाना पड़ेगा, बेसिक सुविधाएं आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, बाजार बड़ा अच्छी रैंकिंग आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, रणनीति आपको ऋण देना पड़ेगा, बिजली देनी पड़ेगी, कौशल प्राप्त करना पड़ेगा, बेसिक सुविधाएं आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, इसका बाजार आपको बड़ा करना पड़ेगा, कौशल ये सब उसकी रणनीति है। इसका यहाँ पे जैसे दिया है निबंध में या जीएस पेपर हमारा ध्यान जो है इसका आ सकता है। आमतौर पर कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प, जवाहरात, आभूषण, यहाँ पे जैसे कृषि उत्पादनों पर निर्यात रहता है। हमारा ध्यान जो है आमतौर पर कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प, जवाहरात, आभूषण, वैश्विक निर्यात में 50% से निर्यात रहता है। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, पेट्रोलियम सामग्री, मशीनों, वाहन और प्लास्टिक का सामान है। ठीक है, और
फिर वैश्विक निर्यात के बारे में यहाँ पे बताया गया है, भी ज्यादा यहाँ पे डेटा और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, पेट्रोलियम सामग्री, मशीनों, वाहन और प्लास्टिक का सामान यहाँ पे आएंगे। फिर प्रौद्योगिकी निर्यात के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे डेटा, फिर यहाँ पे कोविड-19 के प्रकोप के फिर आप संबंधित यहाँ पे आएंगे कि कोविड-19 के जो समय था से जोड़ करना चाहिए। यहाँ पे कोविड-19 के प्रकोप छवि है, उसको धक्का लगा है और हमारे पास संबंधित एक सुविधा है कि हम लोग फलों को, सब्जियों को, अनाज कोविड-19 के जो समय था चीन की निर्यात को और छवि है उसको धक्का लगा है और हमारे पास आपूर्ति नहीं कर पा रहा है कि हम लोग फलों को या सब्जियों को, अनाज को, देशों को और उस पर हम लोग कब्जा कर सकते हैं, अपना निर्यात को और निर्यात बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा इसमें चीन जो बताया गया है, ठीक है, नहीं करा पा रहा है विश्व अर्थव्यवस्था को या विश्व देशों को, तो उस पर हम लोग कब्जा कर सकते हैं, अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे FDI के बारे में बताया गया है, पूंजी और प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं बाजार तक पहुँच के लिए बताया गया है। FDI के बारे में बताया गया है, पूंजी व्यापार प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है, समझौते के बारे में बताया गया है, बाजार तक पहुँच के कोविड-19 बताया गया है। दौरान जो है भारत और व्यापार संघ के बीच सहयोग समझौते के बारे में बताया गया है। FTA के बारे में बताया गया है और कोविड-19 के दौरान जो है ये भारत और अमेरिका के बीच अच्छी संबंध के बारे में बताया गया है। वियतनाम यूरोपीय संघ के बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध के बारे में बताया गया। वियतनाम यूरोपीय संघ के बारे में बताया गया है। कोविड-19 के समय लोगों ने MS व्यापार के परिभाषा में संशोधन यहाँ पे किया गया है। इसमें जो है 1 करोड़ से ज्यादा, इसके जो है 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, 1 से 5 की लिमिट रखी गई है। 10 से 50 करोड़ की परिभाषा में संशोधन सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें जो है 225 करोड़ के बीच ज्यादा लिमिट रखी गई है। 5 करोड़ में लघु रुपए से अधिक नहीं, 1 से 5 के लिमिट रखी गई है। 50 करोड़ के बीच से रखी गई है, बन सकते हैं आंकड़े 50 से 225 के बीच में लिमिट रखी गई है। सूचना और लघु मध्यम उद्योगों के बीच में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आंकड़े पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे सकता है, बढ़ावा जाए। फिर आप आएंगे सूचना और दिया जा सकता है परिवहन में कैसे क्षमता का आएंगे, ITS पे आएंगे, पर्यटन दिखाया जा सकता है, कैसे बढ़ावा दे सकता है, बढ़ावा जाए। पर्यटन में हमारा जो है खर्च किया जा सकता है, परिवहन में कैसे क्षमता का आमदनी जो है खर्च दिखाया जा सकता है। भारत जैसे विशाल देश में पर्यटन में हमारा जो है लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर हमारा खर्च हासिल करता है। ठीक है, आमदनी जो है खर्च आमदनी वो बहुत ही जो GDP का बहुत ही छोटा परसेंटेज और लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर चले जाइए तो छोटे से देश हासिल करता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था इसमें टिकी है। ठीक है, और जो पर्यटन GDP का बहुत ही छोटा परसेंटेज, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है, बेहतर चले जाइए नवाचार के बारे में बताया गया है, उनकी अर्थव्यवस्था इसमें टिकी है। धन कमाने के बारे में नैतिक धन, तो पर्यटन धन के बारे में बताया गया है, बेहतर समावेशी नवाचार के बारे में बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है। फिर उद्योग कमाने के बारे में नैतिक धन थोड़ी बात करी गई है। नैतिक शिक्षा क्षेत्र कैसे विकास कर सकते हैं, पर्यावरण को नाश पहुंचाया, कई चीजें प्रभावित होती है शिक्षा क्षेत्र से, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं के विषय में भी और थोड़ी बात करी गई है। शिक्षा क्षेत्र में कैसे आप विकास कर सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र से कई चीजें प्रभावित होती है। शिक्षा क्षेत्र बढ़ेंगे, शिक्षा क्षेत्र में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं असर पड़ता है गरीबी और लोगों को रोजगार के साथ अच्छा अच्छी अगर करते हैं पर शिक्षा तो उनको रोजगार के माध्यम बढ़ेंगे, तो मतलब वो सीधा उसका प्रत्यक्ष असर पड़ता है गरीबी कर सकते हैं। कोई के साथ व्यवहार मौजूद होंगे, व्यवहार लोगों पर शिक्षा होगी, गरीबी का सीधा प्रत्यक्ष असर पड़ता है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। कृषि में भी सुधार कर सकते हैं। अगले आर्टिकल में आते हैं, व्यापार उसमें सुधार कर सकते हैं, गरीबी का सीधा प्रत्यक्ष इसको जैम पड़ता है। ठीक है, इसमें सरकार बताया गया है जैम के द्वारा क्या क्या उपलब्धियां रही है, क्या क्या काम किया गया, इसके बारे में बताया गया है। आधार मोबाइल, इसमें जैम का भी मतलब यही है, इसको जैम बोलते हैं। इसमें सरकार की देखिए ये जैम के द्वारा वित्तीय समावेशी उपलब्धियां रही है, क्या क्या काम किया गया इसके बारे में बताया गया है। आधार, इसमें जैम का भी मतलब यही है समावेशी विकास, सरकार को जो लाभ पहुंचाना होगा वित्तीय समावेशी विकास है। जन आधार जरूरत है उसके खाते में पहुंचाना आधार का है, तो इसका होने से आधार रहेगा, आधार के माध्यम से सरकार को फर्जी खाते जिसको पहुंचाना उसी तक जाएगा। मोबाइल से रहेगा जरूरत है आपको उसके खाते में देना, सीधे आपके मोबाइल बिचौलियों की कमी, आधार रहेगा, आधार के माध्यम से फर्जी खाते की कमी जिसको पहुंचाना उसी तक जाएगा। मोबाइल से रहेगा कि आप वहां से चला देना, सीधे आपको पहुंचना, तो बिचौलियों के बारे में बताया गया है। जो वित्तीय रिसाव होता है उसकी कमी भ्रष्टाचार कमी आप इसको मान सकते हैं। 100 रुपए वहां से चल रहा है, 100 रुपए लोगों आरोग्य के बारे में बताया गया है। ऐप के बारे में बताया गया कि सबसे ज्यादा मतलब लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया है, इसको मान सकते हैं। मुद्दा उठा था सिक्योरिटी का
आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया गया कि सबसे ज्यादा डाटा सुरक्षा से संबंधित डाउनलोड किया गया है। मुद्दा उठा था सिक्योरिटी, फिर भी इसके द्वारा बेहतरीन लोगों को प्रदर्शन दिखाया गया से संबंधित सुरक्षा से संबंधित डाटा सुरक्षा प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे इसमें इसको आप पढ़ेंगे तो प्लेटफॉर्म हो गया, राष्ट्रीय फिर भी इसके द्वारा किया जा रहा है, इसके बारे में बताया गया, लोगों को प्रदर्शन दिखाया गया। ठीक है, बताया गया कि तीनों को लिंक हो गया कराने का पढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म हो गया, राष्ट्रीय धन बैंक किया जा रहा है, इसके बारे में खाता हो गया, आधार नंबर हो गया, मोबाइल को तीनों को एक साथ जोड़ने को बताया गया कि तीनों को लिंक कराने का मतलब जैम मतलब जन धन बैंक खाता, किसकी आधारशिला खाता हो गया, आधार नंबर हो गया, मोबाइल पिन को तीनों को एक साथ जिसके माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तकनीक का उपयोग करके फिर इसमें यहाँ पे आपकी 100 करोड़ रुपए बचत हुई है और लोगों को इतना पहुंचाया गया, इसको जोड़ा गया। ठीक है, ठीक है, और फिर इसमें यहाँ पे आ गया ये 100 करोड़ रुपए बचत हुई है और लोगों को आधार के पहुंचाया गया। ठीक है, फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो आधे प्रधानमंत्री इस गरीब कल्याण योजना के बारे में बताया गया, तो इसका आप डाटा पढ़ लीजिएगा कि कितना जो है गैस बांटा गया आ चुके हैं। फिर आगे जब आप पढ़ेंगे गया कितने आधे प्रधानमंत्री को पैसे दिए गए, गरीब कल्याण योजना के बारे में बताया गया, आप डाटा पढ़ लीजिएगा कि कितना जो है गैस कर्मचारियों को क्या दिया गया, विकलांग व्यक्तियों को खाद्य बांटा गया कितने अभ्यर्थी को पैसे दिए गए में बताया गया। ठीक है, ये संबंधित इससे आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, कर्मचारियों को क्या दिया गया है, विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या किया गया है से मतलब बताया गया। वेरिफिकेशन करके लोगों के जनधन योजना से जोड़ा गया है कि बताया गया है कि बिचौलियों को यहाँ से हटाया गया है, कोविड-19 में मतलब आधार से वेरिफिकेशन करके लोगों के जनधन तक सुविधाएं पहुंचाने योजना से जोड़ा गया है और बिना बिचौलियों को संपर्क में यहाँ से हटाया गया है। कोविड-19 में उन्हें आवश्यकता पहुंचाया, सरकार लोगों ने जाके एटीएम से या किसी बैंक से सुविधाएं पहुंचाने जाने की पहुंचाई है और बिना संपर्क में आया, जिसके कारण मतलब सरकार ने जो आर्थिक लाभ पहुंचाया, सरकार लोगों ने जाके लोगों तक बैंक से जाके वो नहीं करना पड़ा, ऐसा इसमें बताया गया है लाभ वो प्राप्त किया। यहाँ पे आरोग्य सेतु और माई गॉव इसमें जैसे प्लेटफॉर्म मतलब आराम सहायक हुई है, करना पड़ा बताया गया है क्रियान्वयन करने में, इसके बारे में आरोग्य सेतु और माई गॉव। ठीक है, जैसे प्लेटफॉर्म फिर सहायक हुई है, व्यापक सहायता मिली है, इसकी लोगों को मदद पहुंचाई करने में, इसके बारे में बताया गया। तो आगे आप पढ़ेंगे, इसमें इतना ही ये बताएगा। फिर जैसे कि बताया गया लोगों को टेक्नोलॉजी साइयों पर आधारित व्यवस्था को ध्वस्त करती है, ये बताया गया। ठीक है, और बिचौलियों को सफाया करती है, कल्याणकारी ये भी उद्देश्य है बताया गया। टेक्नोलॉजी मोबाइल अक्सर 11 पर आधारित है, व्यवस्था को ध्वस्त करती है, कावा पंजाब हो गया जैसे अलग अलग, और बिचौलियों को सफाया करती है, कल्याणकारी ज्यादा तेज करती है। आरोग्य सेतु मोबाइल किसी 11 भाषाओं में रख देते हैं तो पंजाब में कावा पंजाब हो गया जैसे अलग अलग पहुंच नहीं हो पाएगी। वहीं से बताया गया जैसे हिमाचल प्रदेश में कोरोना मुक्त, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड में कोविड रख देते हैं, छत्तीसगढ़ में मतलब रक्षा सर्व हो गया, पहुंच नहीं, गुजरात में वहीं से बताया गया हिमाचल कोविड-19 कोरोना ट्रैकर हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, उत्तराखंड गोवा में कोविड-19 पैकेज के बारे में बताया गया, छत्तीसगढ़ में अच्छा सर्व हो गया, इसको गुजरात में ऐसे राइटिंग में एसएमसी कोविड-19 ट्रैकर हो गया, महाराष्ट्र में महाकवच हो गया, गोवा में फिर इसमें के बारे में बताया आया है। आप कोविड-19 को आप ऐसे निपटने के लिए क्वेश्चन में राहत और सुधार के कार्य में करोड़ों खर्च। ठीक है, फिर इसमें आया है प्रधानमंत्री कोविड कल्याण योजना के माध्यम से निपटने के लिए अधिक राहत और सुधार 28,256 करोड़ रुपए की आर्थिक धनराशि बताया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 31 करोड़ से अधिक 7 ट्रिलियन रुपए की वित्तीय सहायता घोषणा की गई है। 56 करोड़ रुपए की आर्थिक धनराशि मुहैया कराई गई है, आप देखेंगे। और फिर किसान 1.7 ट्रिलियन रुपए की वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की गई है। 6.9 करोड़ रुपए की बात करी गई है। पीएम किसान में बात करी गई, पहले इसका भुगतान कर दिया गया है। किसान सम्मान निधि में 19.8 मतलब 20 करोड़ महिलाओं को की बात करी गई है। खाता पीएम किसान में 500 रुपए की राशि प्राप्त कर दिया गया है। 19.80 मतलब 20 करोड़ महिलाओं को जनधन खाता, दिव्यांग लोगों से 500 रुपए की राशि प्राप्त करी गई है। ठीक है, जैम की टिकड़ी से उज्ज्वला योजना की रसोई के सिलेंडर मुहैया कराए गए व दिव्यांग को आप देखेंगे मदद पहुंचाई गई इसी टिकड़ी से। जो कर्मचारी हैं जो हमारे उज्ज्वला योजना की रसोई के सिलेंडर मुहैया कराए गए, लाख का
बीमा कराया गया है, जैसे कि वो निर्भय होकर काम कर सके। जो कर्मचारी रहे, जो हमारे कर्मचारी हो जाने के लिए 50 परिवार लाख का सरकार बीमा कराया गया है कि बाहर निर्भय या काम कर सके, आर्थिक मदद समझिए उनके न आगे में डिस्कस या फिर हो जाने में आगे आ पाएंगे। तो परिवार में यही बताया गया सरकार की तरफ से बाहर समझिए या उसका मतलब आर्थिक मदद समझिए। फिर दीक्षा के बारे में बताया गया, ऑनलाइन परीक्षण के माध्यम से कैसे लोगों को परीक्षण के बारे में यही बताया गया, और ये विद्यार्थियों के लिए आपका बताया गया है, उसका मतलब फिर आएंगे बताया गया। फिर दीक्षा के बारे में बताया गया, ऑनलाइन परीक्षण के माध्यम से कैसे लोगों को परीक्षण किया जा सकता है, तो देखेंगे। और ये विद्यार्थियों किसानों की दुर्दशा से चिंतित भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की स्पष्ट घोषणा की है। जैसे कि इसमें आप ये पढ़ाई तो देखने के लिए एक किसानों की दुर्दशा से चिंतित भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की सहायता घोषणा की है। ऋण आपूर्ति को हासिल करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, लेकर कृषि विपणन और किसान पशुधन समूह आय सहायता कार्यक्रम करने तथा उनके क्षेत्र में सुधार करने की बात कही गई है। इसमें जैसे कि कुछ चीजें बताई गई है कि लेकर कृषि विपणन और किसानों की आय दुगनी, जैसे क्वेश्चन आगे किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या अभी तक सुधार करने की बात कही गई है, इसका आंसर आपको इसमें मिल गया है। चीजें बताई गई है, फसल और पशुधन, किसानों की आय दुगनी, जैसे क्वेश्चन आगे किसानों की आय सहायता करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या अभी तक बताया गया है, इसका आंसर आपको इसे मिल गया है। क्षेत्रों को भी फसल और पशुधन 2022 आय दुगनी करनी है। हमारी जो कृषि है अभी बारे में बताया गया है, मौसम आगे के अनुकूल संबंधित तो उसके लिए फसल बीमा कार्यक्रम शुरू करा गया है। किसानों की आय दुगनी करनी है। हमारी जो कृषि है अभी भी मतलब मौसम बिल्कुल के अनुकूल है, तो उसके लिए फसल बीमा लाभ आपको कार्यक्रम शुरू करा गया है। कुछ नहीं होना, बुआई से लेकर कटाई तक, काटने से लेकर मतलब फसल बोने से लेकर फसल काटने तक का पूरा बीमा रहता है। इसमें खरीद के लिए 2% अभी के लिए 1% बागवानी और नकदी योजना लाभ आपको मिलने हैं 1.5% की बात करी गई है। फसल बोने से लेकर फसल काटने तक का पूरा बीमा रहता है। इसमें खरीद के लिए 2% अभी के लिए 1.5% बागवानी और नकदी से होकर लिया 1.5% की बात करी गई है। स्थानीय जगह से देखिए सरकार की जगह कर रही है, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने करने से आय के साधन बढ़ेंगे, लोगों को अपने स्थानीय निवास पे या स्थानीय जगह मतलब जगह पलायन कर लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मुंबई आय के साधन बढ़ेंगे शहरों से, ठीक है। मेट्रो सिटी उसमें एक बस्ती आपको दिखेगी, कहाँ एक पलायन देखिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें कहाँ पलायन, जैसे कि आप देख आधार मुंबई जितनी नहीं बड़ी पानी की शहरों शौच की खाने के मेट्रो सिटी उसमें एक बड़ी बस्ती आपको दिखेगी, कहाँ एक तरफ आप देखिए निवास क्षेत्र में कहाँ रोजगार मुहैया कराया जाए, आधारभूत सुविधाएं नहीं है पानी की। इससे आगे आप आगे बढ़ेंगे तो इस चक्कर में जो फसल के बारे में बताया गया 10 निवास क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराया किया जाएगा, ठीक है नहीं तो 12% वार्षिक ब्याज। फिर आगे आप आगे बढ़ेंगे तो ब्याज दिया जाएगा। जंगली जानवर फसल के बारे में बताया गया 10 दिन के मतलब भीतर निपटारा किया जाएगा है, ठीक है। तो 12% वार्षिक के माध्यम से डिजिटलीकरण कर लिया गया है। मोबाइल से आपका जंगली जानवरों का खाते में पैसे आ जाएंगे, मोबाइल से बीमा करा सकते हो, मोबाइल से जानकारी दे जोड़ा गया है। तो आजकल तो ठीक है मोबाइल से तकनीक के माध्यम से डिजिटलीकरण कर लिया गया है। मोबाइल से आप जान सकते हो, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, मोबाइल से बीमा कर सकते हो, मोबाइल से जानकारी दे सकते हो। और 23% से बढ़ाकर मौजूदा सकल फसल क्षेत्र के कवरेज के बारे में 3% से बढ़कर 50% हो गया है। इस बारे में बताया गया छोटे यहाँ छोटे छोटे 23% से बढ़ाकर मौजूदा सकल हेक्टेयर से कम जो थे उनके बारे में क्षेत्र बताया गया है। 23% से बढ़कर 50% हो गया है। इस बारे में बताया गया यहाँ छोटे छोटे जो छोटे छोटे जिनके 1 हेक्टेयर से कम जो जमीन है बारे में उसमें बताया गया है, बोएगा क्या खाएगा, अच्छा मूल्य नहीं तकनीक का भी वही बात नहीं कर सकता। छोटा सा उर्वरक डालता है तो 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है उसका क्या बोएगा खाएगा, इन सब के बारे में आप तकनीक का भी दावा नहीं कर सकता। ही बताया गया है उर्वरक डालता है तो उसकी ऊपर से ज्यादा उसका व्यय निकल आता है, राष्ट्रीय हानि होती है। तो इन सब के बारे में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लघु किसान कृषि व्यवसाय ठीक है, सरकारी विभाग राष्ट्रीय कंपोस्ट राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अपनी व्यवसायिक गतिविधियों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त कर रही है। सरकारी विभाग कंपोस्ट जगत फिर आगे बढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बढ़ाई गई है, दीनदयाल व्यवसायिक गतिविधियों में योजना के तहत तकनीकी सहायता प्राप्त कर रही है, ठीक है। उससे सीख लेते हुए लघु और महिला किसानों को फिर आगे बढ़ेंगे प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है, दीनदयाल
अन्योदय योजना के तहत से आगे बढ़ेंगे, सीख लेते हुए खरीद और समर्थन के बारे में महिला किसानों को उत्पादन समूह संगठन करना शुरू कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बताया गया है, जो कि इसमें आगे बढ़ा दिया गया है, जैसे कि तो खरीद और समर्थन के बारे में एक सही लाभ मिल सके, तो एक न्यूनतम समर्थन जैसे बारे में बताया गया है, जो कि 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है, जैसे कि जो लाभ निर्धारित किया गया वो आपको मिलेगा, का एक सही लाभ मिल सके, तो एक सिक्योरिटी मिल जाए, जैसे कि आपको सही लाभ नहीं मिल रहा तो आपको सरकार को बताएगा आपको एक जो लाभ निर्धारित किया गया 14 खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन 50% ये देखिए 83% कर दिया गया है फसल की, ठीक है, जैसा बताया गया 85%, ठीक है, यहाँ पे फसलों का बताया गया 14 खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 50%, 83% कर दिया गया है, 43%, बाजरा 85%, फिर आगे यहाँ पे आपको बताया गया क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बताया गया कि 58% मुहैया हो जाए 3 लाख रुपए तक, 43% प्रोसेसिंग फीस है, और ये सब आगे यहाँ पे आप आएंगे तो क्रेडिट आसानी से क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में बताया गया कि है उससे आसानी से मुहैया हो जाए 3 लाख रुपए तक के उपकरण खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, ये सब जो है अच्छे बीज ला सकता है, उर्वरक ला सकता है, आसानी से ट्रैक्टर ला सकता है, ऐसे कुछ किसान जो ला सकता है, कृषि में निवेश करेगा तो उसकी उपकरण खरीद सकता है, ऐसा खरीद में बताया गया है, इसलिए अच्छे बीज ला सकता है, उर्वरक ला सकता है, ट्रैक्टर आसानी से उपकरण ला सकता है, दूध उत्पादन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ जोड़ा गया है, ऐसा इसमें बताया गया है, इसलिए यहाँ पे सहायता योजना के बारे में बताया गया, आसानी से मुहैया कराई जाती है, और नीचे आने पे दूध उत्पादन के बारे में बताया गया है, मछुआरों को यहाँ जोड़ा गया है 600, ठीक है, प्रत्येक किसान को हर वर्ष नीचे आप आएंगे सहायता योजना के बारे में बताया गया है, 2000 रुपए की 3 किस्त, और प्रधानमंत्री सम्मान योजना के बारे में बताया गया, इसके बारे में 600 प्रति किसान को हर वर्ष मतलब 6000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, 2 रुपए इसको जो है प्रधानमंत्री सम्मान किसान योजना के बारे में बताया गया, फिर के बारे में यहाँ पे देखिए जो बताया गया है, एक राष्ट्र एक बाजार के बारे में जो है 558 मंडियां अभी तक जोड़ दिया गया, 18 मंडियां तो आगे आप जोड़नी है, 18 राज्यों के बारे में यहाँ पे देखिए शासित प्रदेश बताया गया है, एक ऐसा बताया गया जिसके बताया गया 558 मंडियां अभी तक जोड़नी है, 18 मंडियां दूसरे चरण में जोड़नी है, 18 राज्यों तथा 3 शासित प्रदेश भी इसमें जोड़ने हैं, तो ऐसा बताया गया है जिसके लिए मतलब होता क्या है कि उन्हें उचित खरीदार मिल जाए, यहाँ पे देखेंगे कृषि उपज का अच्छा पैसा मिले संबंधित आंकड़े दिए गए हैं कि आय में वृद्धि 2.7 लाख करोड़ रुपए मूल्य में कृषि उत्पादों, फिर आप यहाँ पे देखेंगे मतलब डाटा से संबंधित करोड़ आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, कृषि निर्यात लाख के बारे में यहाँ पे रुपए मूल्य में बताया गया है का निर्यात किया गया, जबकि जींस का निर्यात 1.3 लाख सरसों के तेल को छोड़कर सभी कृषि निर्यात के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, सुनिश्चित करने के साथ किसानों को उपज के लिए बेहतर दाम सुनिश्चित कराया जाए, ठीक है, हाँ, सरसों के तेल को छोड़कर सभी किस्म का निर्यात मुहैया कराई जाए, से अधिक विकल्प सुनिश्चित करने के साथ फिर आगे आप आएंगे के लिए बेहतर दाम सुनिश्चित कराया जाए, ठीक है, न्यूनतम यहाँ पे आपको बताया गया 1 लाख करोड़ मुहैया कराई जाए, कोष का प्रावधान किया गया है, जो फिर आगे आप आएंगे जो प्रारंभिक कृषि और कृषि सहकारी समिति और कृषक उत्पादन यहाँ पे आपको बताया गया 1 लाख करोड़ रुपए स्टार्टअप का प्रावधान किया गया, प्रदान किया जाएगा, ठीक है, मतलब निवेश प्रारंभिक कृषि और कृषि सहकारी समिति बताया गया, स्थानीय फसल कैसे बढ़ावा दिया जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र के संतरे प्रदान किया जाएगा, ठीक है, मतलब निवेश योजना के तहत उनको मतलब घर मुहैया कराया जा रहा है, यहाँ से बंदरगाह बनाया जा रहा है, कोल्ड चेन से बनाया जा रहा है, जैसे पकड़ने के लिए शाम हो गया, महाराष्ट्र संतरे हो गई, मतलब ठीक है, किसान आवास योजना के मुहैया कराया जा रहा है, घर मुहैया कराया जा रहा है, मत्स्य बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, कोल्ड चेन बनाए जा रहे हैं, मछली पकड़ने के बताया गया है, नैपोद का समुद्री शैवाल के लिए दामों पर मुहैया कराया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है, पिछले मछली पालने के इसमें बताया गया है, जानकारी दी जा रही है, जिससे समुद्री शैवाल के लिए आप कृषि पे ना निर्भर रहिए और किसी पे निर्भर किया जा रहा है, आपकी निर्भरता बनी रहे, कृषि आपकी पिछड़े पर आपकी पालने की तो आप बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है, जिससे जो आपके पास कुछ साधन रहे, आप कृषि पे ना निर्भर रहिए और किसी पे निर्भर रहे, आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में खराब जाती तो आपकी सहायता कराई जाएगी, ठीक है, मतलब सहायता प्रदान की जाएगी, भारत पैकेज के बारे में बताया गया, हर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में बताया गया, इसके के लिए कराई जाएगी, ठीक है, मतलब सहायता प्रदान करी जाएगी, मतलब लोगों भारत पैकेज के बारे में बताया गया, हर खेती हो गया, सरकार द्वारा जो है 500 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, खेती जा रही है, इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं, कैसे आप मतलब लोगों की सरकारी एजेंसियों द्वारा या स्थानीय सरकार द्वारा जो है उड़ीसा में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, दिया हो गया, झारखंड में निवेश कर मुख्यमंत्री कैसे आशीर्वाद हो गया, तेलंगाना में बंद हो गया, इसमें बताया यहाँ पे बताया गया कि उड़ीसा में अगला आर्टिकल हम लोग कालिया हो गया, झारखंड में ग्रामीण विकास आशीर्वाद हो गया, तेलंगाना में मैंने बनाया था कि बिना इस बारे में बताया यहाँ पे ग्रामीण होता
बिना आर्टिकल हम लोग आते हैं कि परिकल्पना नहीं की जा सकती ग्रामीण विकास और ग्रामीण विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी आ रही है और विज्ञान ग्रामीण हो रहा है बिना गांव की जागरूकता, जैसे परिकल्पना विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी आ रही है, बदलाव आया, विज्ञान का हो रहा है, विज्ञान के प्रति जागरूकता है, जैसे चाहे पढ़ेंगे विज्ञान और किसानों की ग्रामीण क्षेत्र कीट विशेष रूप से कृषि में कृषि विज्ञान बहुत बदलाव आया, पालन, ठीक है, विज्ञान में बताई जागरूकता आई है, चाहे अनुसंधान विकास समाचार कीट विज्ञान किसानों तक पहुंचाना हो, विज्ञान और पशुपालन, ठीक है, इस सब बारे में बताया गया। अनुसंधान इससे हम लोग भाग नहीं रहे, लोग इसको अपना समाचार किसानों तक पहुंचाना हो, जलाभ हो रहा है, कैसे पहुंचाया जाए ये सब। और इसमें आप पाएंगे यहाँ पे विज्ञान की भूमिका बताई गई है कि लोग इससे हम लोग भाग नहीं रहे हैं किसान चाची के नाम से, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे लाभ हो रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और इसमें आप पाएंगे यहाँ के नाम से दिया है, जिन्हें पढ़ी है पुरस्कार जो है इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, किसान चाची के नाम से बताया गया कि राजकुमारी देवी और चाहे वो मृदा किसान के प्रति कीट विज्ञान चाची के नाम से दिया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था पशुपालन पुरस्कार जो है मिला है, कृषि विज्ञान ये सब बारे में बताया गया कि जागरूकता दूरसंचार चाहे वो मृदा किसान के प्रति कीट विज्ञान के उपलब्ध कराया गया। दरअसल इसे इस दूरसंचार क्रांति के धन्यवाद करने बारे में बताया गया। 90 के दशक में हमारे दूरसंचार क्रांति इससे हमारे देश में इंटरनेट समय उपलब्ध कराया गया, विकास का वाहक बना है। इसे इस दूरसंचार क्रांति के धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि कृषि कार्य के हमारे प्रेरित बीज की किसे हमारे देश में बाजार के रुझान के बारे में बताया गया, प्राकृतिक आपदाओं का वाहक बना है, बारे में जानकारी कराई गई है, लोगों को उससे जानकारी मिल जाती है, मौसम बारे में प्रेरित बीज के मैसेज आया, बाजार के रुझान के बारे में बताया गया, प्राकृतिक आपदाओं से जिससे बारे में जानकारी कराई गई है, लोगों को उससे जानकारी मिल जाती है, बुआई से लेकर मोबाइल मैसेज से प्रभावित हो जाती है, जानकारी लेके बुआई करी जाती है, जिससे लोग मतलब जो हमारे किसान है विज्ञान की तरफ जो है दूर नहीं भाग रहे, विज्ञान को अपना रहे हैं, कटाई के बारे में बताया गया, फिर इसमें जानकारी लेके इम्पोर्टेंट बुआई करी जाती है, लोग ये सब मतलब जो हमारे किसान विज्ञान की संगठन हो गया दूर नहीं भाग रहे, विज्ञान को अपना हो गया, ऐसा इस बारे में बताया गया, इसमें ज्यादा वही तकनीक के बारे में बताया गया। फिर आगे आप थोड़ा आते हैं, इसमें सब आप जानकारी है होंगे, संगठन हो गया, मीडिया हो गया, डिस्पोजल के माध्यम से जानकारी लोगों को रेडियो की तरफ से, ठीक है, तकनीक के बारे में बताया गया। फिर आगे आप थोड़ा इस बारे में बताया गया है, इसमें थोड़ी सी जानकारी है। अब प्रिंट हो गया, यहाँ पे ये भी मीडिया हो गया, डिजिटल किया गया, अब लोगों को जानकारी लोगों स्थानीय भाषाओं में मिल रही है, जिससे वो अच्छे से समझ सके। ये आर्टिकल इतना खास बारे में बताया गया है। अब इसके आगे आर्टिकल आएंगे स्वास्थ्य में, और यहाँ पे ये भी आर्टिकल है जिक्र किया गया कि अब लोगों को जानकारी उनकी स्थानीय भाषाओं में मिल रही है, जिससे वो अच्छे से समझ सके। ये आर्टिकल इतना खास नहीं काम करता है। अब इसके आगे स्वास्थ्य में तो एक अच्छा मानव संसाधन की तरह काम करेगा, मानव संसाधन की तरह काम करेगा, स्वास्थ्य निवेश यहाँ पे अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग कर पाएगा की तरह काम करता है। सरकार अगर एक आदमी स्वस्थ है प्रति आश्रित रहेगा, अच्छा मानव संसाधन की तरह काम करेगा, मानव संसाधन की तरह काम करेगा तो राज्य समाज व्यवस्था में बढ़िया सहयोग कर पाएगा, पैदा कर सकते हैं। सरकार हमारा जो आर्थिक विकास है सरकार उच्च स्तर का होता है ऐसा, और क्योंकि आज हम लोग जो है कुशल श्रमिक अपने समाज ये हो गया बढ़िया मानव संसाधन हम पैदा कर सकते हैं, तो हमारा क्या बहुत है आर्थिक विकास रोजगार बहुत उच्च स्तर का होता है। उन लोगों के पास कौशल नहीं है, जिसके लिए सरकार कौशल नकई के लिए हो गया, जो है कारीगर के लिए हो गया, हम लोग इससे अभाव है, इसका जनसंख्या बहुत है, इसमें रोजगार बहुत है, बताया गया है कि लोगों के पास कौशल नहीं है, जिसके लिए सरकार कौशल स्वास्थ्य सेवा योजनाएं यहाँ पे आप पाएंगे मतलब मापदंड रही है या आगे की क्या योजना रही है, इसमें यही गुणवत्ता बताया गया है कि वित्तीय सुरक्षा हो गया, स्वास्थ्य मानव संसाधन स्वास्थ्य बुनियादी सेवा हो गई, चिकित्सा शिक्षा प्रभावी मतलब मापदंड रही है या आगे की क्या योजना रही है, प्राणी हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, कुशल सुधार मानव संसाधन का विकास करना, जैसे ढांचा चिकित्सा शिक्षा प्रभावी धनुष के बारे में बताया गया। इंद्रधनुष का मतलब 2014 में चालू प्राणी हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, कई योजनाओं के साथ सुधार करना है इसमें और आगे काम करना है, जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर ला दिया जाता है मिशन इंद्रधनुष के बारे में बताया गया। इंद्रधनुष का मतलब 2014 में चालू दिवस 7 अप्रैल 2015 को योजनाओं के साथ एक प्लेटफॉर्म के अंदर आगे इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है, भाग में बताया गया है। इसको बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य जो है 2016 में 1% से बढ़कर कराया गया था, आगे जो हो गए 6.7% इसकी ग्रोथ हो गई, आगे इसके यहाँ पे सात बीमारियों का नाम दिया है इंद्रधनुष के कारण, जो है खतरा हो गया 16 में 1% से बढ़कर हो गया है, आगे जो हो गया 6.7% इसकी ग्रोथ हो गई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान, और इसमें यहाँ पे सात बीमारियों का नाम दिया है। फिर आगे इसके जो है हो गया, जो नई बीमारी आती है उसके टीके जोड़े जाते हैं, हो गया हेपेटाइटिस हो गया, ये सब जो कि ये आपको ध्यान सहमति से या उसने प्रशंसा की है उस बारे में। आगे इसमें जो बताया गया है नई बीमारी आती है उसके टीके जोड़े जाते हैं, आप आएंगे यहाँ पे बताया गया, मतलब एक तरह से आंकड़े दिए गए लगभग सहमति से या उसने प्रशंसा की है उस बारे में लगभग बताया गया है। 37.6 मिलियन बच्चों को बढ़ाओ पे आप आएंगे तो यहाँ पे बताया गया, मतलब महिलाओं को टीके लगाए दिए गए लगभग, ठीक है, 6 वर्षों में 7 चरणों में होगा ऐसा
कैसे होगा, बीमारियां कम होगी, बीमारी कम होने से देखिए सरकार को फायदा क्या है कि महिलाओं को टीके लगाए, निवेश कम करना पड़ेगा। जैसे होता है कि नहीं पोषण कम होगा, ऐसा लोगों को कैसे होगा, बीमारियां कम जागरूक कर, बीमारी कम होने से देखिए सरकार को फायदा क्या है कि लोगों को बीमार पड़ने निवेश करना पड़ेगा। जैसे होता है कि सरकार जो है वित्तीय बोझ कम आएगा, जागरूक कर दे, इसलिए है, ठीक है। तो लोग कम बीमार पड़ेंगे, कम बीमार पड़ने से फायदा क्या होगा कि उसको स्वास्थ्य में निवेश कम करना पड़ेगा, या उसका वित्तीय बोझ कम आएगा यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, बस यहाँ के अंतिम पड़ाव पे जब इस पेज के आएंगे तो यहाँ पे आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, इस बारे में यहाँ पे जानकारी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, बस यहाँ के अंतिम पड़ाव पे जब इस पेज के आएंगे तो यहाँ पे आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य इंटरनेट के माध्यम से हो गया, इस बारे में थोड़ी जानकारी है, दूर दूर क्षेत्रों से कैसे सुविधाएं प्राप्त कर ले रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे इसमें बताया गया और इंटरनेट के माध्यम से मिलकर काम करें जो है बेहतर होगा क्षेत्रों से देश के लिए, कैसे सुविधाएं प्राप्त कर ले रहे हैं, ठीक है। जो तीसरा मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के मिलकर अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में देश के लिए और सतत विकास लक्ष्य से प्रभावित होकर उसके विषय में काम करके तीसरा मतलब बिंदु है भविष्य का अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में मापदंड बना के उसके विषय में काम करना पड़ेगा, उससे सरकार प्रभावित होकर उसके विषय में काम करके, ठीक है, आदर्श बना के उसको भविष्य यहाँ पे कुछ चीजें जब यहाँ पे आएंगे कुछ चीजें बताई गई है, मापदंड बना के उसके विषय में काम करना पड़ेगा, सरकार को मृत्यु दर में कमी आई, नवजात मृत्यु दर में कमी आई, मृत्यु दर में, ठीक है। यहाँ पे बच्चों के जब यहाँ पे आएंगे कुछ चीजें बताई गई है कि दशक में इसमें काफी सुधार आया है, मृत्यु दर में कमी आई, नवजात मृत्यु दर में कमी जब आप आएंगे मृत्यु दर में, ठीक है, बच्चों की मृत्यु दर में, ये सब में पिछले कुछ वर्षों में या कुछ यहाँ पे प्रधानमंत्री काफी सुधार आया है। सुरक्षित मातृत्व अभियान अगले पेज के बारे में बताया गया, गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, 9 तारीख तो मतलब 9 तारीख प्रधानमंत्री अस्पताल में मतलब सुरक्षित मातृत्व अभियान बच्चे के बारे में बताया गया, गर्भवती महिलाओं गर्भावस्था के दौरान 9 तारीख आपको 9 तारीख की जानकारी दी जाएगी, सरकारी ऐसा बताया गया है, ठीक, मतलब इससे क्या होगा कि बच्चे की क्वालिटी के जो डॉक्टर होंगे सबके लिए गर्भावस्था के दौरान सबको देख पाएंगे, या आपकी जो है जानकारी दी जाएगी, आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो परचेज से क्या होगा कि उच्च क्वालिटी के जो डॉक्टर होंगे सबके लिए मिल पाएंगे, सबको वो देख पाएंगे, या उनकी जो है सुविधा जो आगे इसमें आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, आत्मनिर्भर परचेज नहीं कर सकता है, ठीक है, वो लोगों को इसमें मिल पाएगी। इसमें बताया गया कि कैसे कोरोना और कोरोना में आते हैं और स्वदेशी में आत्मनिर्भरता बनाने की और हमारे वो मतलब इसमें बताया गया कि कैसे कोरोना और कोरोना में और स्वदेशी ने इसका और यहाँ हमारे मतलब ये नहीं है कि मतलब दूसरों को मतलब बहिष्कार प्रेरित किया है, वैसे नहीं, और इसका और यहाँ ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दवा के मामले में हम लोग पूरा उस पर निर्भर है, जो रॉ मटेरियल आता है इसके द्वारा ऐसा नहीं बनाते हैं, तो वो जो हम लोग चीन पे निर्भर, चीन का 1% निर्भर दिया कि दवा के मामले में हम लोग पूरा दवा निर्भर है, जो रॉ मटेरियल आता है उसके द्वारा हम लोग, ठीक है, बनाते हैं, और विटामिन सी एंटीबायोटिक जैसे मैंने आपको बताया था निर्भर है बनने लगी 2000 से जब है कोरोना महामारी के दौरान कम दवा आपूर्ति करता है, रॉ मटेरियल जब नहीं आ रहा था, ठीक है, और विटामिन सी एंटीबायोटिक के मामले में 13% तक योगदान लगा 2000 से, वाहन के जो महामारी के उद्योग हैं उसमें जो है चीन का रॉ मटेरियल जब नहीं आ रहा है, से हम लोग निर्भर हैं, और टायरों के मामले में 13% तक योगदान है, निर्भर वाहन के जो वो उद्योग है, ये पढ़ेंगे चीन का है, चीन का पूरा है कि हम लोग मामले से चीजों के लिए भी टायरों के क्षेत्र में निर्भर है, ठीक है, निर्भर है। जैसे भारत के आयात का 14 ये पढ़ेंगे चीन का औजार दिया है कि हम लोग मामले से मामले चीजों के लिए निर्भर है, तकनीकी खासा जो है निर्भर है, हम लोग चीन पर निर्भर है। जैसे भारत के आयात का 14 की बात करेंगे होगी, औजार की जो वहाँ की कंपनी सबसे अमीर आदमी है निर्भर है, तकनीक में खासा जो है हम लोग चीन पर निर्भर याद नहीं है, उसके द्वारा कई हमारी कई दिक्कतें उस पर निवेश करा गया है, की जो वहाँ की कंपनी सबसे ऊपर हो गया, ओला हो गया, ठीक है, कैसे आप चीन को भगा देंगे इस चीज के बारे में, मतलब मोबाइल फोन आजकल क्या है मुझे 90% के द्वारा कई हमारी जो किया है मोबाइल पर निवेश करा गया है, पेटीएम हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, ठीक है, कैसे आप चीन को भगा देंगे, सबके बारे में मोबाइल फोन आजकल की कंपनियां जो पूरी तरह 90% कैप्चर किया है, 5G स्मार्टफोन का वो चीन के हो गए, Xiaomi हो गया, Oppo हो गया, वीवो हो गया, सकारात्मक के बारे में खबर मिल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो लोगों को
उस पे निर्भर है और 5G ट्रायल के लिए हम लोग उस पे निर्भर में रिलायंस से हम लोगों को बढ़िया सकारात्मक खबर मिल रही है, क्योंकि जिसका अगर हम लोग ऐसी कंपनी है स्वामी को अपने देश से हटाना चाह रही है और वो चाह रही है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो चीन के उपकरण इस्तेमाल ना करे, हमें चीन के उपकरण इस्तेमाल ना करने दे। इस क्षेत्र में अगर विदेशी रिलायंस के द्वारा अपने देश से हटाना चाह रही है 5G तकनीक है, वो ऐसी कंपनी हो जो चीन के उपकरण इस्तेमाल ना करे या हमें चीन के उपकरण इस्तेमाल ना करने दे। इस क्षेत्र में अगर रिलायंस के द्वारा मतलब इसमें बताया गया 5G तकनीक है वो विकसित करने के बारे में बताया गया, ताप विद्युत परियोजना के बारे में, मोबाइल फोन हो गया, सो यहाँ तक कि आपकी फोन की बैटरी आप दूरसंचार के क्षेत्र के आंकड़े इसमें बताया गया, दूरसंचार हो गया, कंडीशन हो गया, के बारे में बताया गया, हो गया परियोजना के बारे में, मोबाइल टीवी हो गया, LCD, यहाँ तक कि आपकी फोन की बैटरी आपके बारे में बताया गया, आंकड़े इसमें दिए गए हैं। ठीक है, एयर कंडीशन हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, यहाँ की सबसे पहली जो टीवी हो गया, मतलब निवेश कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, सब बारे में बताया गया। आगे जब आप आएंगे और यहाँ पे असली चुनौती यहाँ की सबसे पहली चुनौती है निवेश जो है, मतलब निवेश कैसे बढ़ाया भारत में जो ठीक है बताया जा रहा था भारतीय कंपनी है वो क्या करती थी, बने हुए यहाँ पे मोबाइल दिया है कि चीनी मार्केट से लेकर % मार्जिन लगा के भारतीय मोबाइल फोन जो है वैसा जो बताया इलेक्ट्रॉनिक बताया हम भारतीय कंपनी है आप रोबोट के मामले में मोबाइल जो है ठीक है चीनी मार्केट से लेकर तकनीक के मामले में % मार्जिन लगा के भारतीय बाजार में बेचती थी, वैसा हम लोग बताया इलेक्ट्रॉनिक चालू नहीं किए, वाहन के मामले में आप ले लीजिए, रोबोट के मामले में ले लीजिए, ऐसा इसमें बताया गया है कि तकनीक के मामले में हो गया, उसमें जो है चीन हम लोग इसमें कार्य आगे आप यहाँ पे आएंगे, मुद्रा योजना मतलब इसको कैसे ऐसा इसमें बताया गया है, आयात को कैसे कम किया जाए, तो मुद्रा योजना हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, फिर आगे आप यहाँ पे आएंगे मुद्रा योजना अभियान हो गया, कौशल विकास हो गया, इन सबके माध्यम से कैसे इसको टैकल कर रही है, आयात को कैसे कम किया जाए, मुद्रा योजना हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, यहाँ पे ये दर्शन का अभियान हो गया, कौशल विकास हो गया, इन सबके माध्यम से कैसे इसको टैकल कर रही है सरकार को, इसके बारे में वो आंसर बताया गया। महात्मा गांधी के परिचय यहाँ पे ये दर्शन का दर्शन से संबंधित है, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी से यहाँ जोड़ा गया, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आप जैसे सिंधु घाटी सब आंसर सिंधु घाटी से जोड़ महात्मा गांधी के परिचय से शुरुआत करते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जाम में, और जैसे कि सिंधु घाटी से यहाँ जोड़ा गया, यहाँ पे आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी से जोड़ के मतलब नीचे से ऊपर की शुरुआत करेंगे, उनकी पंचायती राज व्यवस्था का था कि जो निर्वाचन से नीचे से ऊपर की तरफ गांधी जी की ऊपर की तरफ से वो जो थी ऊपर की तरफ से आए, ठीक है, जैसे योजना पहले नीचे से ऊपर की काम था, ऊपर से नीचे की व्यवस्था का था, जो निर्वाचन है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, न कि ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ जो है, ठीक है, जिससे ऊपर की तरफ योजना आयोग पहले नीति आयोग था, नीति आयोग का काम था ऊपर से नीचे की तरफ, 1909 में मिली थी, जिसमें करा गया योजना आयोग था हिंदू स्वराज में कि भारत की पतन का कारण जो है यहाँ के वकील और डॉक्टर है, मतलब 50 वर्षों के दौरान इसकी जनक हिंदू स्वराज की 19 वकील ऐसा बोला गया, जिसमें गांधी जी ने कहा था हिंदू स्वराज में कि भारत की पतन का कारण जो है यहाँ के वकील और डॉक्टर है, मतलब 50 वर्षों के दौरान यहाँ पे डॉक्टर है, और खुद पहली ऐसा बोला गया है, पहली आत्म नियंत्रण और नैतिक विकास से संबंधित है जो मानव मस्तिष्क और शरीर की आत्मा के विकास के माध्यम से संभव है। पहली बताया गया पहले कि आप नैतिक स्वतंत्रता लाइए, ठीक है, नियंत्रण और नैतिक विकास से संबंधित है जो मानव मस्तिष्क और शरीर की आत्मा के विकास के माध्यम से संभव है। इन्होंने बताया गया पहले कि आप नैतिक स्वतंत्रता लाइए, ठीक है, आप पहले जैसे कि बुराइयों से पहले अपने मतलब उन्होंने बुरे आचरण राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले पराधीन करके रख सकता पे बल दिया, ऐसा बताया गया। फिर आगे इसमें आएंगे, यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट बुराइयों से, ठीक है, ठीक है, बुरे आचरण से दूर यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे ठीक है, पराधीन करके ये चीज बताई गई, तो ऐसा बताया गया। फिर आगे इसमें आएंगे, गाँव में ऐसे मशीनों का इंपॉर्टेंट नहीं, श्रम का भी उपयोग, ठीक है, क्योंकि पूर्णतः मशीनें जो होती है यहाँ पे आप आएंगे, गांधी जी पे ठीक है वो यहाँ पे ये चीज बताई गई कि गाँव में करोड़ को, जैसे कि गाँव में ऐसे मशीनों का उपयोग, श्रम का भी उपयोग होनी चाहिए, क्योंकि पूर्णतः मशीनें जो होती है मतलब मानव की जो गांधी जी थे वो न कि मानव श्रम को मतलब औद्योगिक कटा इतना पसंद नहीं करते, ऐसा था, ठीक है, उनका कहना था मशीनें ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें परंपरागत हस्तशिल्प मानव की रक्षा होनी चाहिए, ठीक है, मानव श्रम का सजन होना चाहिए, तो ऐसा था, ठीक है, जो और आगे जब हस्तशिल्प थी उसकी रक्षा होनी चाहिए, को रोका जाए, ठीक है, जो विकास का सजन होना चाहिए वो गांव से शुरुआत हो, ठीक है, आगे जब आप आएंगे यहाँ गांव के पलायन को रोका जाए, गांव का आगे विकास का प्रारंभिक चरण गांव से शुरुआत हो, फिर आगे आप आएंगे, ठीक है, UNDP से बताया गया है मानव विकास सूचकांक, आगे भारत यहाँ पे खास यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है जो कि आगे आप आएंगे UNDP का दिया गया है, भारत से संबंधित बताया गया है मानव विकास सूचकांक में भारत 29वें स्थान पे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है, मतलब गरीबी कम हो रही उसका प्रमाण UNDP का दिया गया है, ठीक है, अब आप यहाँ पे 89 देशों में 129वें स्थान पे रहा है, इसमें जो है भारत और स्मार्ट गरीबी कम हो रही है, प्रमाण अच्छा है,
उस बारे में स्वच्छ और स्मार्ट शहर आप यहाँ पे भारत के लिए जरूरी है। इसमें कोरोना के काल इसमें जो है परिभाषा में या और स्मार्ट शहर मूलभूत से बताया गया कि ढांचे में कैसे परिवर्तन आएगा और स्मार्ट शहर यहाँ 5 स्तंभों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे अर्थव्यवस्था कोरोना के काल में कैसे अर्थव्यवस्था में या उसके संरचना हो गया, कौशल ढांचे में कैसे परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 स्तंभों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, आप देखते हैं, और व्यवस्था हो गया, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हो गया, मांग हो गया, मांग पूर्ति वाला हो गया। इसी उद्देश्य को स्टार्टअप इंडिया आत्मनिर्भर भारत जैसे कि आप देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को स्टार्टअप इंडिया आत्मनिर्भर भारत माध्यम से लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्मार्ट सिटी का विकास किया जाए, मतलब उसके माध्यम से सरकार जो है स्वच्छता में बहुत जोर देती है। स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से संबंधित के माध्यम से लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए या स्मार्ट सिटी का विकास किया जाए, ठीक है। जैसे कि ये सरकार जो है स्वच्छता में बहुत जोर देती है, ठीक है। तो उसी से संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि बेहतर गुणवत्ता जीने के लिए, मतलब गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छता और निरंतर स्मार्ट नागरिकों की समस्याओं का समाधान बताया गया। एक बेहतर गुणवत्ता जीने के लिए मतलब संरचना होनी चाहिए, सुविधाएं स्मार्ट होनी चाहिए, स्वच्छता और सूचना और टेक्नोलॉजी के नागरिकों की समस्याओं का समाधान है। इसके लिए एक ऐसा नागरिकों को प्रेरित करना पड़ेगा, जानकारी होनी चाहिए, सब इसमें बताया स्मार्ट सिटी की, ठीक है। यहाँ पे बनाया गया स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा होना चाहिए। किस प्रकार के लिए इसके पर्याप्त जलापूर्ति हो, प्रेरित करना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी, ये सब इसमें बताया गया। हो गया ठोस कप, यहाँ पे बनाया स्मार्ट सिटी के मूलभूत और घटक इस प्रकार, यातायात हो गया, पर्याप्त जलापूर्ति हो गया, ठीक है, डिजिटलीकरण हो गया, सुशासन हो गया, ई गवर्नेंस की बात करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करेंगे, इसके उद्देश्य है, ठीक है। और यातायात हो गया, आवास हो गया, डिजिटलीकरण हो गया, निवासन हो गया, संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना है, व्यवहारिक तरीके अनुसंधान के लिए धन उपलब्धता सुनिश्चित कराना, स्मार्ट समाधान की बात करी गई है, ठीक है। संस्कृति को बढ़ावा देना है, संसाधनों का विकास को बढ़ावा देना है, व्यवहारिक अनुसंधान के लिए धन उपलब्धता सुनिश्चित कराना, स्मार्ट समाधान की बात करी गई है, ठीक है। इस बारे में यहाँ संस्कृति को बढ़ावा देना है। फिर आगे जब आप आएंगे यहाँ पे कैसे तो परीक्षण होना, महामारी के बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। निपटारा प्रयोगशाला इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, रोगियों के नमूने लेने की तरह, मतलब नमूने कैसे लिए परीक्षण और, ठीक है, क्वारंटीन के बारे में यहाँ पे बताया गया, संदिग्ध रोगी सहायता लिए निपटारा प्रयोगशाला इसके लिए बनाई गई, हेल्पलाइन नंबर 24 के नमूने लेने के लिए चालू किए गए, आर्टिफिशियल जिनकी, ठीक है, मदद ली गई, चेतावनी की सहायता ली गई थी, ठीक है। ई पास बनाया गया था, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे और 7 दिन के लिए चालू किए गए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया, मदद ली गई थी, चेतावनी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, हैं। ई पास बनाया गया था, सहायता से, इंटरनेट की सहायता से लोगों को तकनीक का प्रयोग किया गया था, लोगों तक पैसे, ठीक है, और कैसे जोड़ा गया था, ऐप की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से कोरोना से अभी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक, कोई अन्य बीमारियां हैं उस पर लोगों का ध्यान हटाया गया, उसको माध्यम से उनको कैसे जोड़ा गया था, क्योंकि उसके मामले से कैसे तकनीक के माध्यम से उनको जोड़ा जाए। अभी भी कोरोना के कारण जो होने बीमारियां हो गया, आपातकालीन देखभाल हो गया, समस्याओं को समाधान कैसे किया जाए, दवाई के मामले में कैसे हो गया, ठीक है, तकनीक के माध्यम से आपातकालीन, ठीक है, कैसे लोगों को भोजन और आवास हो गया, आपातकालीन देखभाल हो गया, ये स्मार्ट सिटी के बारे में कैसे किया जाए, दवाई के मामले में हो गया, स्मार्ट टूल के माध्यम से कैसे आपातकालीन गई, मतलब देहरादून का लोगों को एग्जाम्पल दिया गया, सुविधाएं से वहाँ देहरादून, ठीक है, देहरादून में स्मार्ट सिटी के बारे में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देहरादून इसको टैकल किया था, माध्यम से कैसे मदद करी जानकारी देहरादून का, ठीक है, जल एग्जाम्पल दिया गया देहरादून में तकनीक और जल कैसे संबंधित लोगों ने कैसे इसको टैकल किया था, इस बारे में लोगों को जानकारी दी गई है, ठीक है। जल प्राप्त कराया जाती है, जल पूर्ति 60 कैसे लाख करोड़ पाइपलाइन के द्वारा की मंजूरी की गई, स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध कराया जाए, के माध्यम से लोगों को जल करा जाए, इसके लिए देखिए कई चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है, करोड़ आपको जल की मंजूरी की गई, स्वच्छ जल होना चाहिए, कैसे उपलब्ध कराया जाए, मतलब टोटियों के माध्यम से बचाना पड़ेगा, उसके लिए आ जाए पानी के सारा, देखिए कई चीजें करनी पड़ेगा, पर्यावरण की जल आपको संरक्षण करना पड़ेगा, जल इसके लिए जल होना चाहिए आपके पास, जैसे यहाँ पे आप देखें जल बचाना पड़ेगा, पानी का कैसे उपयोग करना पड़ेगा, खासकर तो बड़े शहरों में जहाँ पे पर्यावरण की जल प्रदूषित हो गई, पानी करना पड़ेगा, साधन नहीं है, ठीक है, जिसके माध्यम से लोगों को पानी पहुंचाया, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, गंदे पानी का जो उपयोग करना पड़ेगा, शोधन किया जाए शहरों में जहाँ पे उससे नदियाँ इतनी प्रदूषित हो गई है, पानी जल मल साधन नहीं है, और जल के माध्यम से अलग करके पानी पहुंचाया, जैसे कि जल मल मतलब सीवेज हो गया या गंदगी हो गई, शोधन किया जाए करके पानी से इसका जल आ जाए, जल शक्ति अभियान को मंत्रालय और जल से सबको अलग करके, मतलब जैसे कि जल मल
मतलब प्रवाह हो गया या गंदगी हो गई, पानी में मिलकर के पानी को प्रदूषित करे, इसका वो करा जाए। जल शक्ति अभियान मंत्रालय मतलब सुविधा, मतलब उसका जो कहने का मतलब है प्रवाह जो 75 वर्षों में जितना मतलब लक्ष्य रखा गया उसका जो है 4.5 गुना, जो 4.5 गुना अधिक रखा गया है। मतलब यहाँ गांधी का रिपोर्ट दिया गया है गांधी जी का कि 75 वर्षों में जितना मतलब लक्ष्य रखा गया उसका जो स्वच्छता स्वतंत्र से नैतिक रूप से रखा गया। ठीक है, यहाँ गांधी का रिपोर्ट दिया गया है गांधी जी का कि स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे डेट दिए 2 अक्टूबर स्वच्छता 2014 से वही हमने कहा नैतिक रूप से अपशिष्ट ईंधन की बात करी गई है, और सिद्धांत ऊर्जा बनाना हो गया, स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे डेट दिए 2 अक्टूबर, और जल का शोधन कैसे किया जाए, फिर यहाँ पे रिसाइकलिंग के बारे में बात करी गई है, रेल मंत्रालय की आगे इसमें पहल बताई गई हो गया, अवशिष्ट कंपोस्ट घरेलू हो गया, और जल का शोधन कैसे किया जाए, इसमें कोई इतना खास रिसाइकलिंग के बारे में यहाँ पे रेल मंत्रालय की पहल बताई गई है, आगे इसमें पहल बताई गई है, बायो शौचालय कैसे स्थापित करे जा रहे हैं बताया गया है, प्लास्टिक के उपयोग में रोक, वन टाइम प्लास्टिक मतलब यहाँ पे रेल लगाई जा रही है, पहल बताई गई है। ठीक है, कि उसमें बायो शौचालय कैसे स्थापित करे जा रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक के उपयोग में रोक बताया गया, प्लास्टिक में परिवार को कैसे रोक लगाई जा रही है, जल की आपूर्ति कराई जाए। ठीक है, शहरी परिवहन कैसे सुनिश्चित किया पाएंगे, अटल नवीनीकरण और शहरी पर्यावरण यहाँ पे उद्देश्य के बारे में बताया गया है, परिवार को कैसे परिवार को नलों के जरिए पेयजल कराया जाए, सुविधा कराई जाए, शहरी हरियाली और से सुनिश्चित किया बनाए जाए। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन पढ़ेंगे, यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन परिवार को नलों के जरिए पेयजल की आपूर्ति सुविधा कराई जाए, हरियाली और पार्क बनाए जाए विशेष, ठीक है, जोर वाले परिवहन जैसे जल परिवहन, भराव कम करना हो गया, बरसाती नाले कैसे कम करने हैं, ठीक है, पैदल और यहाँ रहने वालों के लिए सुविधाएं कैसे देनी है, जैसे जल पार्क सुविधाएं हो गई, मनोरंजन केंद्र हो गए, सब बारे में भराव कम करना हो गया, बरसाती नाले कैसे कम करने हैं। ठीक है, आगे आ पाएंगे चलने वालों की सुविधाएं पड़ेंगे। ठीक है, पार्किंग सुविधा, पानी का मीटर की व्यवस्था की जाएगा, ये सब बारे में पानी पे आपूर्ति संसाधनों को फिर से चालू करना, मतलब आगे आ पाएंगे जल आपूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, पैसा और निवेश करके उसको फिर जल संयंत्रों को पानी का मीटर की व्यवस्था की जाए, निवेश किया जाए, विकास किया जाए, आपूर्ति संसाधनों को फिर से चालू करना, पुराने संसाधन स्वच्छ जल मिल सके। ठीक है, पैसा और निवेश करके उसको फिर से चालू किया जाए, जल क्षेत्र में जल निवेश किया जाए, विकास के बारे में जल की पुनः भरण किया जाए, सीवेज की सुविधा कैसे स्वच्छ जल मुहैया कराई जाए। ठीक है, सीवेज जो व्यवस्था सुचारू कैसे रखी जाए, बारे में हो गया, सीवेज के बारे में कैसे जाए। ठीक है, पानी का सीवेज की सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए बताया गया है। सीवेज फिर की जो व्यवस्था जैसे रखी जाए, कैसे हो, परिवहन कैसे हो। ठीक है, पानी की सफाई की पूरी साइक्लिंग कैसे की जाए, इस बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आया पानी जल के मतलब के बारे में बताया, जल को जल्द रोक कैसे हो, परिवहन कैसे हो, उपचार कैसे हो, सुधार किया जाए, जल सफाई की पूरी संरचना के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आया पानी जल के मतलब निकाल, ठीक है, छोटे छोटे को रोक, मतलब नाली बरसातों का सुधार किया जाए। ठीक है, ऐसे इसमें बताया गया है। ये भारत आगे कोई खास नहीं है, भारत स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र, ठीक है, छोटे छोटे चुनौतियां ठोस कर उपाय बताए गए कैसे निपटारा किया जाए, और सीवेज का कैसे निपटारा किया जाए भारत। और आगे आप पाएंगे तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र, 2 बड़ी चुनौतियां कोविड-19 में, मतलब इसमें कोई कैसे कुछ खास निपटारा किया जाए, बताया सीवेज का कैसे निपटारा किया जाए। ठीक है, और कोविड-19 में भारत सरकार कोविड-19 मतलब इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं, बस इसमें यही बताया गया है। इसमें तकनीकी क्षेत्र में कोविड-19 सुधार आया, उसमें कैसे भारत सरकार उसको मदद कोविड-19 ऐसे बताया गया, कैसे लोगों को जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को ट्रैक किया गया, क्षेत्र में मतलब तकनीक का बताया गया, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मदद लोगों को कैसे ट्रैक किया गया, जैसे संपर्क में ना एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को ट्रैक किया रखा जाए। ठीक है, मतलब तकनीक का बताया गया, मोबाइल ऑस्ट्रेलिया माध्यम से लोगों को कैसे ट्रैक किया, एग्जाम्पल के संपर्क में ना आए। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया, दक्षिण कोरिया का चीन का एग्जाम्पल दिया गया, चीन इस बारे में बताया गया, ऑस्ट्रेलिया उसके जैसे कोविशील्ड इसके मदद से एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है, भारत ने एग्जाम्पल दिया गया, दक्षिण कोरिया का चीन का एग्जाम्पल दिया गया, चीन ने ड्रोन हो गया, इसके ड्रोन की मदद ली गई है, इसके तकनीक की मदद ली गई है। ठीक है, भारत ने आरोग्य सेतु की मदद से ट्रैक किया। फिर इसमें आएगा प्रौद्योगिकी की मदद ली गई है, ड्रोन की मदद ली गई है, तकनीक की मदद ली गई है। और फिर आप इसमें अमेरिका, इजराइल, जैसे इजराइल इसमें पीछे जब आप आएंगे यहाँ पे मदद ली गई है, गलत दिया है थोड़ा, जैसे ये ग्राफ दिया है कि लोगों द्वारा कैसे फिर आप किया गया, अमेरिका, इजराइल, जैसे इजराइल इसमें पीछे जब आप आएंगे इजराइल यहाँ पे गलत दिया है थोड़ा,
जैसे ये ग्राफ दिया है कि लोगों द्वारा कैसे बताया गया संजीवनी हो गया, यहाँ पे ई फार्मेसी हो गया, ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ कैसे डिजिटल माध्यम से लोगों को टेस्ट मुहैया कराया गया, कैसे वो दवाएं द्वारा बताया गया लोगों तक पहुंचाई गई है, इस बारे में आगे बताया गया। फिर आरोग्य सेतु हो गया, मतलब कैसे डिजिटल माध्यम से लोगों को टेस्ट मुहैया कराया गया, कैसे वो दवाएं लोगों तक पहुंचाई गई है तेलंगाना, इस सब बारे में आगे बताया गया। फिर आरोग्य सेतु वही चेन्नई के द्वारा आगे बताया गया, कुछ प्लेटफॉर्म भी किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा क्या किया गया है, ये आगे बताया गया है। फिर कई क्षेत्रों के कई एग्जांपल दिए गए, इटली हो गया, भारत हो गया, जैसे भी आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे कोई भारत होगा, यहाँ पे इटली का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, मुंबई यहाँ पे भारत के कई भारत के क्षेत्रों के कई एग्जांपल दिए गए, इटली हो गया, भारत इस्तेमाल करी गई है, ठीक है, ये भारत हो गया, यहाँ पे इटली का एग्जांपल दिया गया है, मुंबई यहाँ पे सहायता बताई गई है, भारत मोबाइल के द्वारा टेली हेल्थ हो गया, 3D टेक्निक कैसे इस्तेमाल करी गई है, सिटी के माध्यम से ड्रोन हो गया, रोबोट हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, इन सब के माध्यम से कैसे लोगों की सहायता बताई गई है, मोबाइल के द्वारा टेली हेल्थ हो गया, स्मार्ट सिटी के माध्यम से ड्रोन हो गया, रोबोट हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, इन सब के माध्यम से कैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोरोना महामारी हो तो लोगों को प्रचार कराया गया, ठीक है। इसके आगे का जो ये आर्टिकल है वो ये सत्यजीत राय के ऊपर है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी अगर इसमें रुचि हो तो आप इसको आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको नहीं पढ़ा है, इसका विश्लेषण किया है, ठीक है, और बाकी इसका यहाँ पे विश्लेषण खत्म होता है और इसको, ठीक है।